या यही तो साइड इफेक्ट्स है कि हमारे पेरेंट्स बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में भी, एडवांसमेंट में भी। तो बच्चों को वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हुए हैं, बच्चे बहुत तेज़ हो चुके हैं अपने पेरेंट्स से। यही वो चीज़ है कि पेरेंट्स डोंट नो कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं होता है बच्चे क्या कर रहे हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स इस्लाम। सो देखिए, इस्लाम में तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। इस्लाम में तो आपको इतना फारिग टाइम मिलेगा ही नहीं अगर तो आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आपके घर में दीन का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको इतना टाइम फारिग नहीं मिलेगा, क्योंकि व्लॉग आप देख लें, अक्सर जो व्लॉग्स देखने को मिलते हैं 15 to 30 मिनट्स का तो होता है व्लॉग मिनिमम। तो जब बच्चे के पास 15 मिनट्स होंगे या आधा घंटा होगा, तो बजाय कि वो इसको किसी और चीज़ में यूज़ करे, वो व्लॉग्स में यूज़ कर। और वो यूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दीन से दूर है, उसे दीन का पता ही नहीं है कि मेरे दीन में कितनी चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है, आप एज के साथ सीखते हैं, तो एज के साथ जब आप सीखना शुरू करेंगे उसमें कितनी पर्सपेक्टिव्स आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन बच्चों को बताया नहीं जाता। पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं, और इनफैक्ट पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हैं व्लॉग्स देखने में। बिल्कुल, मुझे ऐसे पर्सनल केसेस मिले हैं देखने को कि जो पेरेंट्स साथ बैठ के बच्चों को देखते हैं और फिर पूछते हैं कि अच्छा उसका नया व्लॉग आया या नहीं आया। तो ये हमारी कैटेगरी है कि हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हमने छोड़ दिया हुआ है बच्चों को उनकी तरबियत करना कि हमारा क्या फ़र्ज़ है। बस औलाद मिल गई है, दुनियादारी के लिए हमने उसको लेबल लगा लिया अपने साथ कि हाँ हम पेरेंट्स बन गए। ये नहीं पता कि ये जो अल्लाह ने मुझे तोहफ़ा दी, जो मुझे नेमत दी है, मैंने इसकी परवरिश भी करनी है। ये नहीं कि इसे मैंने बस छोड़ देना इस तरह कि जो इसका दिल चाहेगा वो ही करेगा। और फिर क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो माँ बाप पर ही उंगली उठाते हैं कि आप तो हमें बता सकते थे ना, तब आप गाइड कर सकते थे, आपको तो अच्छे बुरे का पता था ना, हम तो छोटे थे, हमें नहीं था पता, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो पेरेंट्स को चाहिए ना कि वो गौर करें, यानी कि बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है तो उसे देखें कि ये मोबाइल में क्या चीज़ देख रहा है। इतना तो पेरेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल, लुग़ियात में हम इतना मगन हो चुके हुए हैं कि हमें आखिरत भूल गई हुई है। सो जो ब्लॉगर्स जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वो तो इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट है। जो कंसेप्ट रिस्क का दे रहे हैं, जो लाइफ पार्टनर्स का कंसेप्ट दे रहे हैं, बेहयाई का जो कंसेप्ट दे रहे हैं, इस्लाम के तो बिल्कुल अपोजिट है। हराम रिलेशन में पहले, फिर बाद में आपकी शादी है और शादी में अपनी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपने बेडरूम्स तक ले जाते लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। आज हमारे बेडरूम में ये काम हो रहा है, आज मैं बेडरूम की सेटिंग कर रही हूँ, आज मेरी बहन को चोट लग गई है। ये क्या दिखा रहे हैं आप? क्या ये बताने वाली चीज़ें हैं? इससे लोगों का क्या कंसर्न है? आपकी बहन को चोट लगी है तो क्या किसी की बहन को चोट नहीं लगती? तो क्या पूरी दुनिया बहन की चोट दिखाना शुरू कर दे? व्हाट इज़ दिस? ये बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ें हैं। आप कुछ प्रोडक्टिव भी तो दिखा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि व्लॉग्स देखना हराम है या व्लॉग्स बनाना हराम है। आप बनाएं, लेकिन किसी चीज़ पर तो बनाएं, किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे बनाएं। आप प्रोडक्टिव किसी बात को ले लें, किसी टॉपिक को ले लें, उसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं इन आ पॉजिटिव वे। लेकिन आप जो चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नॉनसेंस चीज़ है कि किसको नहीं पता कि शादी किस तरह से होती है, किसको नहीं पता कि आपने गाड़ी लेनी है तो आपने किधर जाना है, कैसे जाना है, किसको नहीं पता कि आपने खाना खाने जाना है तो आपने कैसे खाना है। सबको ये बातें पता है। तो आप ऐसी चीज़ बताएं ना जो लोगों को पता नहीं है, जिसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में। लेकिन हम नहीं दिखा रहे उन चीज़ों को। हम ये दिखा रहे हैं कि मैंने ये ज्वेलरी कहाँ से ली है, इसको मैंने कैसे पहनना है, आपने ये वाला ड्रेस लेना है, आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है, आपने वहाँ जाना है, आपने यहाँ नहीं जाना, आपने वाइफ को साथ लेकर जाना है, आपने सिस्टर्स को साथ लेकर जाना है। ये आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं दिखा रहे। और आपको ये आपकी जो वीडियोज़ हैं, ये आप जो बना रहे हैं, आपको ये पता है कि आप जब तक दुनिया में हैं ये तब भी वीडियोस हैं, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे स्टिल ये वीडियोस आपके अकाउंट पर होंगी जब तक आप खुद ना डिलीट करें। तो फिर आप ये क्या दे के जा रहे हैं दुनिया में, अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं? ये छोड़कर जा रहे हैं कि हाँ मेरे पीछे जब मैं सॉन्ग अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो जो सुनेगा आप तो कब्र में होंगे और फिर उसके सुनने का अजाब आपको दिया जाए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो गुनाह जो इनडायरेक्टली आपके खाते में गया है उसका अजाब आपको और? तो हम वीडियोस तो बनाते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोलने लगे हैं, हम इसको खेल तमाशा लेते हैं। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी को खेल तमाशा बना रही है, कि जैसे हमने तुम्हें बगैर मकसद के पैदा कर दिए। तो ये तो यही दिखा रहे हैं। सुबह उठे हैं जी, मैं सुबह उठ गई हूँ जी, मैं अब खाना बनाने लगी हूँ जी, मैं अब ये करने लगी हूँ। आप क्यों लोगों को बता रही हैं? पूरी दुनिया बड़ी है तो क्या सब लोग ये दिखा रहे हैं लोगों को? ये तो एक कॉमन सेंस है। अब जानवर भी क्या शुरू हो जाए दिखाना कि हम लोग उठ रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं।
ये तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इनके ऊपर इतनी इतनी लेंथी वीडियोस बनाते हैं। उन वीडियोस के लिए हमारे पास टाइम है